डियर स्टूडेंट, कल मैंने बहुपद के कुछ थ्योरी कराया था। आज मैं बहुपद के अगले थ्योरी कराऊंगा। आज मैं ये द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसके दो शून्यांक है, उसका जोगफल कैसे निकलता है, गुणनफल कैसे निकलता है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, ये द्विघात बहुपद के शून्यांक, इसके दो शून्यांक अल्फा एवं बीटा होते हैं। इसका व्यापक रूप कल भी लिखवाए थे, आज भी देख लो। ax² + bx + c होता है। ठीक है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो इसके जब दो शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा, तो इन्हीं का योग होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। b क्या है? तो x का गुणांक बटा x² का गुणांक है। ये देखो, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, देखो, जैसे पहले तो आप शून्यांक निकालना सीखें। कोई आपसे कह देगा कि x² + 7x + 10 का शून्यांक निकालिए, शून्यांक निकालिए, शून्यांक। तो आपको मैं कल के वीडियो में बताया हूँ कि किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालना हो तो बराबर में 0 करते हैं। चलिए, तो ऐसे ही करेंगे इसमें भी, = 0। अब देखो, इसका मध्यपद गुणनखंड करेंगे, जो आप लोग 8वां में सीख लिए होंगे। यहाँ चलो, कैसे निकलता है मध्यपद गुणनखंड? इस वाले पद से इस वाले पद में गुना करो, तो 10x² हो गया। गुना करेंगे 10x² हो गया। इस 7x को फैक्टर करो और वैसा फैक्टर यहाँ रखो, गुणनखंड वैसा रखो कि अगर मैं जोड़ूं तो 7x आए और गुना करूं तो 10x² आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, x² + 2x और प्लस 5x + 10 कर सकता हूँ ना। क्योंकि देखो, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 2x और 5x 7x हो जाएगा, और जब गुना करूंगा तो 10x² हो जाएगा ना, 5। ठीक है, अब चलो, इस दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बचेगा। इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बचेगा, = 0 हो गया। अब क्या करेंगे? x + 2, ये दो कॉमन है तो एक बार हो जाएगा, ये x + 2 हो गया। अब x + ये 5 हो जाएगा। ठीक है, = 0। इस x + 2 = 0 कर दो, x बराबर -2 आ जाएगा। और x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 आ गया। तो देखो, ये मैंने अब मध्यपद गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्यांक निकाल दिया। अब इसका मान लीजिए कि शून्यांक निकाला तो 2 शून्यांक आएगा, -2 और एक -5 आया। ये बोल रहा है कि इसका व्यापक रूप ये होता है और शून्यांक 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। तो चलिए, ये आ गया। अब मैं आपको इसका जोगफल और गुणनफल कैसे होता है इसी पे बताऊंगा। ठीक है, आप देखते रहिए। इसको मिटाता हूं, देखिए, 2 शून्यांक है ना, तो चलो जो 2 शून्यांकों का योग निकालें। योग क्या होगा? देखो, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक एक से आएगा, ये वाला है, एक -2 एक -5 है, -2 और +-5 क्या हो जाएगा? -7। ये अब सूत्र से मैं देखूं, सूत्र से भी अगर देखूं मैं, तो इसका जो अल्फा + बीटा होता है ना, और सूत्र होता है -b/, ये होता है। और b क्या है?
एक्स का गुणांक, तो देखेंगे इसका एक्स का गुणांक क्या है 7 है, 7 हो गया, लेकिन सूत्र का माइनस है माइनस लगा देंगे, बटा ए क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक था ना, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना किया, कुछ नहीं तो एक है ना यहाँ पे, तो एक रख दूंगा। तो देखो आ गया कि नहीं। अब चलो फिर दो शून्यांकों का गुणनफल देखो क्या होगा, इसका गुना कर दो, -2 और -5 है ना, तो -2 और -5 कितना गया 10। अब आप चाहे डायरेक्ट सूत्र के सहारे बनाना, तो अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल और सूत्र होता है C/A होता है। तो देखो यहाँ पे C है ना अचर पद, C क्या है अचर पद, तो अचर पद 10 है ना, 10 रख दो, बटा ये क्या है एक्स स्क्वायर गुना करते यहाँ पे 1 है, 10 बटा 1 10 ही तो होता है। समझ में आया क्या बच्चों। अब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो बच्चे ये त्रिघाती बहुपद है कि यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होता है। तो बोलिएगा ये सर क्या है -b, तो वही है -b। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और बटा ये क्या है एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। अब बोलिए ए सी क्या है अचर पद है, सी क्या है सी अचर नहीं सॉरी, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और ये क्या है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ देखिए डी क्या अचर पद है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हो गया ना, ये समझ में आया। अब मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझना है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हो गया बच्चों। अब चलो इसी पर मैंने क्वेश्चंस एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक्स क्यूब -3x² प्लस के x प्लस का 1 बराबर, मान लीजिए शून्य निकालेंगे तो 0 होगा। अब ये बोलेगा तीनों का जोगफल, दो शून्यांकों के गुणनफल का जोगफल, और ये बोलेगा तीनों का गुणनफल। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आप बोलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, तो त्रिघाती बहुपद के तीनों शून्यांकों का जोगफल है। तो चलो इसका सूत्र होता है -b/a, -b/a। तो यहाँ देखो कि b क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला है ना, और सूत्र का माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना, तो -3 रख दो, बटा ए एक्स क्यू का गुना कहते हैं कुछ नहीं तो 1 है, 1 रखो, तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3/1 3 ही होता है। अब चलो ये क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि त्रिघाती बहुपद के किन्हीं दो शून्यांकों के गुणनफलों का ये योग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सूत्र क्या होता है c/a होता है, और c क्या है x का गुणांक है। देखेंगे x कहाँ है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका गुणांक 1 है और बट्टा में 1 हो गया ना। अब चलो अब
ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है, मतलब त्रिघाती बहुपद के तीनों शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलो यहां देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ये होता है। तो माइनस डी, माइनस कहाँ है, अचर पद है ना ये, तो अचर ये है, एक है जो, और सूत्र का माइनस है तो माइनस 1/1 करेंगे तो माइनस 1 आ गया। इट्स ओके बच्चों, ये समझ में आ गया ना। देखो बच्चे, अब देखो ये मैंने सीख लिया त्रिघाती बहुपद के शून्यांकों का जो गुणनफल और दो शून्यांकों का गुणनफल और जोगफल कैसे निकालते हैं। द्विघात का भी सीख लिए, एक चर का भी सीख लिए, रैखिक बहुपद का भी। अब चलो एक टॉपिक है, क्या है, एक सूत्र होता है ना कि P ऑफ x बराबर G ऑफ x गुने Q ऑफ x प्लस R ऑफ x होता है। ठीक है, ये कैसे बना, चलो ये है कुछ नहीं, ये P ऑफ x क्या है, एक बहुपद है, या इसको हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हो गया ना। चलो ये जब हमने भाग दिया था, सीखे थे, तो इसको भाज्य बोलते थे ना, इसको भाजक बोलते थे, इसको भागफल, जो बचता था, मान लीजिए बचेगा कितना 2, इसको शेषफल बोलेंगे ना। तो सूत्र यही होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लेकिन ये मैंने बचपन में सीखा था, आज हम लोगों ने क्या सीखेंगे कि x प्लस 1 से एक बहुपद से दूसरे बहुपद में किस तरह भाग देते हैं, यही सीखेंगे। और क्या बचता है, तो जिससे भाग देते हैं भाज्य को क्या बोल दिए, g ऑफ x, जिसमें भाग देते हैं यानी भाज्य को p ऑफ x बोल दिए, और इसको q ऑफ x भागफल को और r ऑफ x, उसी को मैंने ये रख दिया, तो ये एक सूत्र बन के तैयार हो गया बहुपद में। इसका यूज कहाँ होगा, तो देखो बच्चे, आपको एक बहुपद दे देगा और बोलेगा कि इसका भाजक कितना है, g ऑफ x इतना है, q ऑफ x है, तो r ऑफ x निकालिए। ठीक है, या आपको 3 देगा और एक नहीं देगा, उसको निकालना है। अब चलो एक बात और है कि P ऑफ x G ऑफ x का गुणनखंड होगा यदि G ऑफ x से P ऑफ x पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो। कहने का मतलब है कि चलो देखो, एक्स स्क्वायर लिया मैंने और मान के चलो एक्स की मैं भाग दे रहा हूँ एक्स से, तो ये एक्स स्क्वायर में जाएगा ना, एक्स क्यू हो जाएगा, खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये जो होगा ना, इसका क्या होगा, ये तो g ऑफ x है ना, और ये p ऑफ x है, और ये r ऑफ x है, तो इसको सॉरी ये q ऑफ x है, ये r ऑफ x है। तो जब ये भाजक इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो p ऑफ x g ऑफ x का गुणनखंड होगा। इट्स ओके बच्चों।
तो स्टूडेंट अब आप शून्यांक निकालना सीख गए। अब आपसे क्या पूछेगा कि आपको एक शून्यांक दो शून्यांक दे देगा और आपसे बोलेगा ये शून्यांक किस बहुपद के हैं, ये दो शून्यांक किस बहुपद के हैं। तो यहाँ देखो उसके लिए भी सूत्र है ना कि यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो वह बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, आपसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यांक माइनस दो एवं माइनस 5 है तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आपसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब बोल दिया कि दो शून्यांक माइनस 2 और माइनस 5 है तो वह बहुपद ज्ञात करना। आप क्या कीजिएगा, ये सूत्र लगा दीजिएगा कि वह बहुपद को पी ऑफ एक्स सूचित करते हैं। चलो अब एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो शून्यांक होते हैं तो दो तो दे दिए, एक ये है और एक ये है तो माइनस 2 और प्लस का माइनस 5 कर देते हैं। ये भी छोटा क्वेश्चन है इसको मजली क्वेश्चन कर दो और प्लस अल्फा इंटू बीटा है, मैंने दो शून्य का गुणनफल है तो माइनस 2 कर दूंगा और गुने माइनस का 5 कर दूंगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का 5 इंटू में एक्स करेगा ना, एक्स है इंटू एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस का 10 आ गया। तो मैंने एक आपको ये सूत्र बताया, उस सूत्र पर ये एग्जाम्पल करवाया। आप अच्छे ढंग से पढ़ें और हमसे कमेंट करके पूछिए, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। इट्स ओके।